मैं बचपन से ही बहुत ऊर्जावान बच्चा था, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे कुछ पसंद आता था तो मैं, आप जानते हैं, उसे जारी रख सकता था। मैं बहुत ऊर्जावान होता और आप जानते हैं पूरे दिन खेलता रहता और इसी तरह चलता रहता। तो वह मेरे अंदर था, मेरे अंदर वह आप जानते हैं प्राकृतिक ऊर्जा थी, लेकिन शायद मेरे पास उसे सही तरीके से निर्देशित करने के लिए इच्छा शक्ति, दृष्टि या ध्यान की कमी थी। जाहिर है जब आपकी आदतें अच्छी नहीं होती, आप जानते हैं जब आप युवा होते हैं तो आप ज़्यादा अनुशासित नहीं होते हैं, आप पार्टी करते हैं, आप अपनी आराम की चिंता नहीं करते। आप कुछ ड्रिंक्स भी लेते हैं, आपका सिस्टम वैसे प्रतिक्रिया नहीं देता जैसे एक खिलाड़ी का देना चाहिए, और मुझे लगता है कि ये भीतर से आना चाहिए। ये आपको सिखाया नहीं जा सकता, इसे बाहर से समझाया नहीं जा सकता। सौभाग्यवश वह चीज़ खुद ही मेरे पास आई कि अगर आप एक सफल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो आपको अपने कार्य सही करने होंगे, क्योंकि यदि आप इसी तरह चलते रहेंगे तो आप सिर्फ एक खिलाड़ी बनेंगे जिसने कुछ वर्षों तक खेला और फिर गायब हो गया क्योंकि वह पर्याप्त अनुशासित नहीं था या अपनी क्षमता को अधिकतम नहीं किया। तो मैंने सोचा भाई ठीक है, मुझे बैटिंग पसंद है, मैं क्रिकेट पे मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मैं कैसे सुधार कर सकता हूँ, मैं कैसे बेहतर बन सकता हूँ, मैं अपने खेल में क्या जोड़ सकता हूँ। और फिर पूरी फिटनेस की बात आप जानते हैं मेरे ध्यान में आई, और वास्तव में मैं इसके लिए आभारी हूं कि खेल भी एक साथ आगे बढ़ा। तो मैंने 2012 में आईपीएल के बाद खुद पर काम करना शुरू किया। लगभग 2013 का समय था जब मैं बहुत दुबला हो गया था। 2014 में मैंने ऐसा ही किया। फिर 2015 से श्री शंकर बसु भारतीय टीम के ट्रेनर थे और उन्होंने आरसीबी में भी काम किया। उसने मुझे ओलंपिक लिफ्टिंग और गति शक्ति और शक्ति सहन शक्ति जैसी चीज़ों से परिचित कराया, और मैंने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। और उन्होंने, क्योंकि मैं उन पर भरोसा करता था, वह 8 साल से मेरे साथ काम कर चुके थे, उन्होंने कहा मुझ पर भरोसा रखो, बस इसे आजमाओ और तुम देखोगे कि तुम्हारे शरीर में चमत्कार हो रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, मैंने उन पर भरोसा किया। मैंने इसे, आप जानते हैं, 3 हफ्तों तक किया और मेरे शरीर ने ऐसे प्रतिक्रिया दी कि मुझे कभी भी अपने पुराने धीमे सो जैसा महसूस नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे शरीर में उच्च गुणवत्ता वाला ईंधन डाल दिया हो और मैं बस उड़ रहा था। और उसके बाद ये एक जुनून बन गया। मैं सोचता था मैं SBI में जल्दी महसूस कर रहा हूँ, मैं गेंद पर बेहतर प्रतिक्रिया कर सकता हूँ, मैं कैचिंग के दौरान बेहतर प्रतिक्रिया दे रहा हूँ, मैं पूरे दिन लंबे समय तक फील्डिंग कर सकता हूँ। तो मैं अपनी टीम के लिए पिछले से 5 गुना अधिक योगदान दे पा रहा हूँ, तो मैं इसे क्यों रोकूं? और अगर मैं नेतृत्व कर रहा हूं और चाहता हूं कि मेरे साथी खिलाड़ी, आप जानते हैं, प्रयास करें, तो मुझे पूरे दिन वह खुद पहले करना चाहिए। आप जानते हैं, किसी और से पहले, कुछ मांगने से पहले। तो मेरे लिए हर चीज़ अद्भुत रूप से सही हो गई। मेरी अपनी सोच, मेरी मानसिकता, फिटनेस में बदलाव, हमारे ट्रेनर श्री बसु के माध्यम से प्रेरणा, पूरा सब कुछ बहुत अच्छी तरह से साथ आया। और मुझे लगता है कि 2016 में मैंने वास्तव में अपनी फिटनेस चरम पर पहुंचाई, क्योंकि मैं उस स्तर को बनाए रखना चाहता हूं जिस पर मैं अब खेल रहा हूं, जब तक मैं समाप्त नहीं कर देता। आप जानते हैं मैं मैदान में खड़ा नहीं रहना चाहता और वैसे नहीं चल पाना चाहता जैसा कि मैं अभी कर सकता हूं। ये मेरे बस की बात नहीं है कि मैं ऐसे खेलूं। अगर मैं ऐसा नहीं कर सकता तो मैं रुक जाऊंगा। तो यही मेरा दृष्टिकोण है। मैं भारत के लिए खेलने के अंतिम दिन तक उसी ऊर्जा, उसी उत्साह के साथ योगदान देना चाहता हूं जैसा मैं अभी कर रहा हूं। तो मैं अपने सामर्थ्य में सब कुछ करूंगा इसे दैनिक आधार पर हासिल करने के लिए। ये आसान नहीं है। अगर आप मुझसे पूछें कि क्या मैं असफलता से प्रभावित होता हूं, हाँ मैं होता हूं। हर कोई होता है, आखिरकार मैं भी इंसान हूं। तो इतनी बड़ी मंच पर विफलता को समझना मुश्किल है, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि आप जानते हैं मैं पूरी तरह से इस बात में विश्वास करता हूं कि जो आपके लिए होना है वही होगा। हम एक खेल खेलते हैं जहां हमें लगता है कि हम हर गेंद में शामिल हैं और आपको कुछ होने के लिए जिम्मेदार बनना पड़ता है। तो यहां तक कि असफलता और सफलता भी आप देखने लगते हैं जैसे हम असफल हुए मेरी वजह से, या आप जानते हैं मैंने सफलता को संभव बनाया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें समझना होगा कि हम जो कर सकते हैं वह कड़ी मेहनत करना और अपनी पूरी कोशिश करना है। जब तक आपका इरादा सही है, आपका दिल सही जगह पर है और आप जा रहे हैं, सही रास्ते पर चल रहे हैं और सही इरादे के साथ चीज़ें कर रहे हैं, बस यही आप कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी, जैसा आपने कहा, कोई भी असफल होना या सफल ना होना या इस तरह के क्षणों का अनुभव नहीं करना चाहता। कोई भी ऐसा नहीं करना चाहता, कोई भी ऐसा अनुभव नहीं करना चाहता। लेकिन सफलता और असफलता जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं उसका एक हिस्सा है। चाहे वह खेल हो, चाहे वह आप जानते हैं दैनिक जीवन में हो, चाहे आप किसी करीबी को खो दें, चाहे आप जानते हैं ये आपकी नौकरी में कोई समस्या हो, कुछ भी, फिर ये जीवन की सच्चाई है। और आपको दोनों को गरिमा के साथ स्वीकार करने में सक्षम होने की आवश्यकता है। यही बात मैंने सीखी है। जब आप सफल होते हैं तो आपको अति उत्साह में नहीं जाना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि ओ मैं दुनिया का राजा हूँ, या आप जानते हैं अब हम अजय हैं। और जब आप असफल होते हैं आप नहीं कर सकते